हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि भाई केसेस 3 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। 10,000 के आसपास डेली केसेस आ रहे हैं और नोमरा ने 15 कंट्रीज की लिस्ट निकाली थी जिसके अंदर इंडिया भी एक है। उनके हिसाब से जो लॉकडाउन खुला है उसकी वजह से सेकंड वेव आ सकती है, पर नीति आयोग का कहना है कि भाई ये सब कुछ कंट्रोल के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जीत जाएंगे कोरोना की वॉर। और दूसरी साइड कांग्रेस का ऐसा कहना है कि भाई ये मिस गवर्नेंस हो रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के दोनों ढंग से काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। पर आईसीएमआर का कहना है अभी वो सिचुएशन नहीं पहुंची है जो कि लोग सोच रहे हैं। अभी ये कम्युनिटी कम्युनिकेशन वाला सीन नहीं हुआ है कि आप मार्केट के अंदर जाओगे और आपको वायरस हो जाएगा। अभी बहुत ही कम पॉपुलेशन इफेक्ट हुई है। अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने भी एक वीडियो बनाई थी, मैं रिकमेंड करूंगा जाके आप उसको देखो। उसमें कुछ चीजें लॉजिकल बात करी गई है। साथ में क्राई का कहना है कि वायरस की सिचुएशन की वजह से इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर बढ़ेगी। चाइल्ड लेबर बढ़ने का मतलब बच्चों से काम ज़्यादा कराया जाएगा, शायद वो घर पे लोगों के काम करेंगे या फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, जो भी गांव चले गए वो वापसी नहीं आएंगे, इसकी जगह वो बच्चों को लगाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ने वाला है। पर जो फिच रेटिंग वाले हैं वो एकदम अलग कहते हैं। वो कहते हैं 2021-22 के अंदर इंडिया 9.5% जीडीपी से बढ़ेगा। साथ में एसएनपी ने 13वीं बार हमारी रेटिंग को सबसे लोएस्ट दिया है। उन्होंने कहा अभी इंडिया के अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने की। उनके हिसाब से हमारी इकोनॉमी 5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले फाइनेंशियल ईयर में हम 8.5% से ग्रो करेंगे। ये चीज़ें मेरे को भी लगता है कि अभी फाइनेंशियल ईयर में हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। 8.5 तो नहीं कहता मैं, मुझे नहीं पता कितना ग्रो करेंगे, पर उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी 3.2% श्रिंक हो जाएगी। पर्सनली मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, इस पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है उसके अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी, केसेस बढ़ेंगे, लोग पैनिक करेंगे, इसके चक्कर में बवाल शवाल होगा। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करके चलूं तो इंडिया सबसे तेज ग्रो करेगा क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। जो इंडिया ने जो पूरा सेक्टर शुरू कर दिया ना, जो प्रोडक्टिव गियर्स थे उसका, और हम एक्सपोर्ट करने के लेवल की प्रोडक्शन करने लग गए, और ये सिर्फ 2-3 महीने के अंदर जो हमने किया है उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया इंडिया की एमएसएमई के ऊपर कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस क्या था, कभी हमको जरूरत नहीं पड़ी। मैं देख रहा हूँ हर जगह पे मास्क लोग बेच रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे स्टोरीज खोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी खेलता हूँ, वहाँ पे सबके सब भाई मास्क बेच रहे हैं 20 रुपये का, 30 रुपये का। कितनी बड़ी मार्केट बन गई है सोचो। मतलब इंडिया एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, बस अपने को नीड चाहिए थी कि भाई ले। इंडिया में इशू क्या होता था, चाइना से माल सस्ता मिलता था, खुद बनाते नहीं थे, कहते चाइना से मंगाओ, अपने रिपैक करो, यहाँ बेचो। पर अब क्या हुआ, सारे के सारे बॉर्डर सील थे तो चाइना से कुछ आ नहीं पा रहा था, इंडिया के अंदर बनाने की जरूरत पड़ रही थी और इंडिया ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से। तो जितने भी एमएसएमई वाली है सबके लिए भाई मेरे हिसाब से वेरी गुड। साथ में ये भी खबर आ रही है जितने भी एम्प्लॉयमेंट वाले वीज़ा थे, जैसे कि H1B जो वीज़ा होता है, यूएस उसको सस्पेंड करने वाली है। अब मतलब क्या था कि जो भी बंदा बाहर से अगर यूएस के अंदर जाता है तो उसको एक स्पेसिफिक वीज़ा मिलता है जिसके हिसाब से वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो अब उसको कैंसिल कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेंगे, जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, जैसे मान के चलते हैं इंडिया से 2 करोड़ बंदा वहाँ पे काम करने के लिए गया हुआ है, अब वो कैंसिल हो गया तो उन लोगों को निकालना पड़ेगा। अब वो 2 करोड़ लोगों की भर्ती करने के लिए उनको अमेरिकन ही हायर करने पड़ेंगे और इस चक्कर में अमेरिकन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारे यूएस सिटीजन को ज़्यादा फायदा हो, बाहर वालों को चाहे हो चाहे ना हो, हमको अपना ज़्यादा सोचना है। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं। एक सऊदी अरब की कंपनी है, उन्होंने चार्टर्ड प्लेन हायर किया है अपने 1600 एम्प्लॉयज को इंडिया भेजने के लिए, जो कि इंडिया के सिटीजन हो गए। साथ में एक वीडियो निकल के आई है जहां पे बीच के अंदर ग्रेव्स खोद रखी है और ब्राजील के अंदर का केस है। वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्राजीलियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इस वायरस सिचुएशन के ऊपर। वहां पे बहुत ज़्यादा केसेस है, इंडिया से ऊपर चल रहे हैं वो, और डेथ भी बहुत ज़्यादा है यार मेरे हिसाब से। ठीक है, इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं पर हमारे यहाँ पे डेथ रेट नहीं है। अंडर रिपोर्ट भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि हो रहा है या नहीं हो रहा, पर जो वहाँ पे है वहाँ पे डेथ रेट 40,000 के आसपास पहुँच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है।
यूएस की तो बात ही अलग है, यूएस तो लाख से ऊपर पहुंच चुका है। और साथ में एक खबर निकल के आई है, एक कंपनी है दिल्ली बेस्ड ही है, वो 7 साल से ट्रैक कर रही थी कुछ पॉलिटिशियंस और इन्वेस्टर्स को, उनकी मेल वेल देख रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर आप इन्वेस्टर्स की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो तो आपको पता लगेगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, और आप उस तरीके से अपना डिसीजन आगे लगा सकते हो। अब इन्होंने रिवील नहीं किया कि किस कंपनी ने उनको हायर किया था ये सब कुछ करने के लिए, पर ये निकल के आया कि भाई ऐसा हो रहा है। अगली खबर है आनंद महिंद्रा जी की। उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया है, एक कंपनी है हैपरैम करके, और उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं 2 साल से वेट कर रहा था कोई अच्छी कंपनी का जिसके अंदर इन्वेस्ट कर पाऊँ, थोड़ा टाइम और कर लेते, हमारी भी ऐप लॉन्च होने वाली है, वो भी एक गेम चेंजिंग होने वाला है, तो आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अगली खबर है वेदांता रिसोर्सेज के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने पीएम मोदी जी को कहा है कि पाकिस्तान का कॉपर एक्सपोर्ट 400% तक बढ़ गया है पिछले 3 सालों के अंदर, और तकरीबन 550 मिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने अपने कोई प्लांट के बारे में बोला है कि प्लीज़ हमारे वो वाले प्लांट को ओपन कर दो ताकि हम भी ढंग से एक्सपोर्ट कर पाए। साथ में खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो Xiaomi और Oppo है वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारा माल इंपोर्ट करेंगे चाइना से अपने फ़ोनों का, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियाँ इंडिया के अंदर ढंग से चल नहीं पा रही है। अब मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि हमारा केमिकल का काम है तो हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के साथ जुड़े रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है, उनकी डिमांड कम हुई है केमिकल्स की। अगर वो केमिकल कम ले रहे हैं इसका मतलब प्रोड्यूस कम कर रहे हैं। तो मेरी किसी से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई अभी ना लेबर नहीं है, और लेबर चली गई है गांव, और अपने को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, इसलिए माल नहीं बना पा रहे। तो मैंने उनसे पूछा कब तक होगा, कह रहा है लेबर का पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर आपका बिजनेस है तो प्लीज़ नीचे कमेंट के अंदर जरूर लोगों को भी बता देना कि क्या असली में सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये चीज़ें कभी आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रियलिटी है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा भाई क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, असली रियलिटी ये नहीं हो सकती, क्योंकि कई लोगों को यकीन नहीं होता। तो अगर आपका बिजनेस है प्लीज़ नीचे कमेंट के अंदर रियलिटी जरूर बताना। अगली खबर है एसबीआई की। एसबीआई सीएफओ ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए वो तकरीबन 1 करोड़ तक सैलरी देने के लिए तैयार है। 30 लाख रुपए सैलरी थी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करके चलूं, जो उनके चेयरमैन है उनकी। साथ में एसबीआई के चेयरमैन ने एक जोक भी किया, वहां पे इनसे पूछा गया कि आपको भी सैलरी कट करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ट्रेंड चल रहा है, हर बंदे अपनी सैलरी कट कर रहे हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैंने अपनी सैलरी कट करी तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। जोक मारा, मतलब 30 लाख रुपए एनुअल इज वेरी गुड, पर मेरे हिसाब से अगर कोई एसबीआई का चेयरमैन है और सिर्फ 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको पता समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में कितना डिफरेंस होता है। साथ में उदय कोटक जी का कह रहा है ये जो कोरोना वायरस से पहले की सिचुएशन थी वहां तक पहुंचने में अपने को 1 साल तो लग ही जाएगा, और अगर लॉजिकली देखा जाए उससे पहले की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे थे, तो पहुंच भी जाएंगे। तो अब मतलब बुरा टाइम आने वाला है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। कई लोग कहेंगे भाई नेगेटिव हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत खुश होऊंगा, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से, हवाबाजी की बात नहीं कर रहा। अगली खबर है ज़ारा की। ज़ारा 1200 स्टोर्स को एक्वायर कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर आने वाले कुछ टाइम के अंदर। अब इतनी तेजी से स्केल करने वाले हैं, और लोग कहेंगे कि भाई वायरस फैला पड़ा और ये इतनी तेजी से स्केल कर रहे हैं। देखो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का दिवालिया निकल गया है, बहुत सारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसके रेट बहुत ज़्यादा घट गए होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में थोड़ा और भी घट सकते हैं। तो ये जो सीन आएगा ना, जो डिप्रेशन आएगा, वहाँ पर अगर कोई कैपिटलाइज करता है तो बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर प्रॉपर्टी के रेट और ज़्यादा घटेंगे, तो जब घटेंगे उस टाइम पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगली खबर है मारुति की। मारुति की फाइलिंग से पता लगा है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 98% तक घटा दिया है। अब मेरे को नहीं पता ये घटाया इसलिए गया है क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, या फिर इसलिए घटाया गया है कि उनके पास वर्कफोर्स नहीं है। अगली खबर है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिर से बढ़ गए हैं। तकरीबन हम 270% एक्स्ट्रा देते हैं पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट को, और पहले ये कम था। अभी अगर मैं फरवरी की बात करके चलूँ, उसके बाद में जो प्राइस घटे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसको इक्विवेलेंट करने के लिए अपनी कमीशंस को बढ़ाते चले गए। उसके बाद जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट अपनी कमीशन को कुछ नहीं कर रही है, अपनी कमीशन को वही बना के रखा हुआ है।
साथ में जो यूके बेस्ड ऑयल कंपनी है बीपी, वो अपने 10,000 एम्प्लॉयज को निकाल रही है ग्लोबली। अब ऑयल की कंपनी है, सीधी सी बात, ऑयल में बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है और आप देखोगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर ऑयल वाली कंपनियां बहुत सारी डिफॉल्ट करने वाली है। साथ में खबर निकल के आई है कि आकाश अंबानी जो कि जियो के एमडी है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है जब कभी भी वो फंडिंग रेस करते हैं। तो जो फेसबुक वाली डील थी वो आकाश अंबानी ने ही सिलेक्ट करी थी कि सबसे पहले हमको यहाँ से रेस करना है। एज ज़्यादा नहीं है दोनों बेटों की मेरे हिसाब से, और मुकेश अंबानी जी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अगर मुझे कोई जानता है बहुत पहले से तो मेरे को बॉडी लैंग्वेज देखना भी पसंद है। मैं जो इनके इंटरव्यूज़ होते हैं मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। मुझे अंबानी फैमिली बहुत पसंद है, सीधी सी बात, क्योंकि मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे सब कुछ जानना है इनके बारे में कि जो इनकी फ्यूचर लीडरशिप आने वाली वो भी कैसे आने वाली है। तो मैं देख रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से देख रहा हूँ कि जब इनके छोटे भाई को लॉन्च करा जा रहा था, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, सर्च मार लेना वीडियोज़ को, मेरे को नहीं पता कौन सी वीडियोज़ में वो दिखेगा आपको, तो इनकी जो बहन है और जो इनका बड़ा भाई है वो छोटे भाई को बहुत ज़्यादा केयर से रख रहे थे। केबीसी के अंदर भी आए थे। केबीसी एक इन्होंने अपने रिलायंस के इवेंट के अंदर किया था, वहाँ पे भी देखना आपको पता लगेगा कि अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा केयर से रखा जा रहा था कि कुछ हो ना जाए। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था कि ये भाई थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है या इसका दिल टूट जाता है, पर जिस तरीके से उन्होंने भी संभाला है, छोटे भाई ने भी, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। और साथ में जो मैंने आपको कहा था, वादा किया था, रिलायंस के ऊपर एक पूरी की पूरी केस स्टडी आने वाली है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने वाली है। शायद मैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर निकालूं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बन रहा है। और अगर किसी को थोड़ा जल्दी जानना हो तो लपास पे चले जाना। लपास की जो हमारी वेबसाइट है उसके ब्लॉग सेक्शन के अंदर हम जल्दी डाल देंगे उसके बारे में ब्लॉग। रिलायंस के ऊपर 1-2 ब्लॉग्स डले हुए हैं, पर वो जो ब्लॉग आएगा वो बहुत लंबा आएगा, वो बहुत डिटेल्ड आएगा। साथ में एक खबर और आ रही है, जियो के अंदर अभी और इन्वेस्टमेंट आने वाली है। गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में से वो एक सिलेक्ट करने वाले हैं। आप क्या चाहते हो, गूगल को सिलेक्ट करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट को? मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि गूगल के बाद बहुत कुछ आ गया, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए, नीचे कमेंट में बताओ। अगली खबर है अडानी ग्रीन्स की। उनको दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिल गया है, $6 बिलियन का मिला है। अब वो सेटअप करेंगे पूरा सोलर प्लांट जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।